राघव की क्लिनिक पर एक कपल आया। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मैं अपने बढ़ते वजन को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। एक्सरसाइज, अगर आपको वजन कम करना है तो आप डेली वॉक करें या फिर योगा करें, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार आपको सही से चेक कर लेता हूँ। नब्ज पकड़ते ही राघव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अंदर से पूरा स्कैन करना शुरू कर दिया। राघव ने जैसे ही उस औरत को स्कैन किया, उसके चेहरे के पूरे भाव बदल गए। राघव ने बेहद अफसोस तरीके से उस औरत से कहा, आपने तो कहा था कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके यूट्रस में सिस्ट है, जिसकी वजह से आप अब तक मां नहीं बन पाई हैं। राघव की ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिना किसी अल्ट्रासाउंड के राघव ने ये कैसे बता दिया कि उसकी बॉडी में सिस्ट है। लेकिन अगले ही पल उसे एक बात के लिए रोना आया कि सब तरह से संपन्न होने के बाद भी उसकी गोद अभी तक सूनी थी। उस औरत को रोता देख उसका पति घबराते हुए उसके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ रीमा, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो राघव से अपनी पत्नी के रोने की वजह पूछने लगा। डॉक्टर, आपने ऐसा क्या कह दिया कि मेरी पत्नी रोने लग गई? राघव ने उसकी पत्नी को स्कैन करने के बाद जो देखा वो सब उसे बता दिया। राघव की बात सुनकर वो उस पर भड़कते हुए कहने लगा, जरा सा नाम क्या हो गया? तुम खुद को बहुत बड़े डॉक्टर समझने लग गए हो। तुम्हारा जो मन में आएगा वो बोलते जाओगे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और राघव की तरफ देख उसे सुनाते हुए कहने लगा, चलो यहां से, आजकल तो कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर बनने लगता है। इतना कहकर वो आदमी अपनी पत्नी के साथ राघव की क्लिनिक से बाहर जाने लगा। बाहर आते ही उस औरत ने अपने पति से कहा, उस डॉक्टर ने जो भी बताया सब सही बताया। ना जाने क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन हो रहा है। अगर वो मुझे देखकर मेरी अंदरूनी बीमारी के बारे में बता दे रहा है तो शर्तिया मेरा ट्रीटमेंट भी कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम फिर किसी दिन आएंगे और इसी से ट्रीटमेंट करवाएंगे। इधर राघव के मन में अभी भी उस साई की ही बात चल रही थी। तभी उसे ईशा की कॉल आई। ईशा ने घबराते हुए कहा, राघव, स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। शी नीड्स यू। क्या हुआ स्नेहा की तबीयत को? फिर ईशा ने उसे सारी बात बताई। तुम लोग परेशान ना हो, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। अग्रवाल मैंशन पहुंचते ही राघव ने देखा कि गीता लिविंग रूम में थी। आओ राघव, देखो ना स्नेहा को क्या हो गया। आज सुबह जैसे ही हम लोग मार्केट जा रहे थे, अचानक से वो बेहोश हो गई। गीता ने राघव से झूठ बोलते हुए कोर्ट की जगह मार्केट बता दिया और उसे स्नेहा के कमरे की ओर ले गई। राघव को कमरे के अंदर छोड़कर लिविंग रूम में आ गई। कमरे के अंदर घुसते ही राघव ने देखा कि स्नेहा अपने बेड पर लेटी हुई थी। राघव उसके करीब गया और उसकी नब्ज पकड़कर उसे चेक करने लग गया। लेकिन चेक करने के बाद राघव हैरान था। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो एकदम ठीक है। फिर ये बेहोश कैसे हुई है? इतने में स्नेहा की आंखें खुल गईं। राघव को अपने करीब बैठा देख स्नेहा आश्चर्य में थी। राघव, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? स्नेहा का ये सवाल सुनकर राघव को ताज्जुब हुआ। फिर उसने स्नेहा को सारी बात बताई। ये सुनकर स्नेहा को अचानक से हंसी आ गई। फिर स्नेहा ने राघव को समझाते हुए कहा, एक्चुअली सुबह मैंने बेहोश होने का नाटक किया था क्योंकि मम्मी मुझे डिवोर्स के पेपर साइन कराने कोर्ट ले जा रही थी और मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना। लेकिन ये नाटक करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। राघव, मैं नाटक कर रही थी, ये बात बाहर किसी को मत बताना प्लीज। जब स्नेहा ने राघव का हाथ प्यार से पकड़ा तो राघव जैसे पिघल सा गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे स्नेहा की बात यूं ही मान ली। स्नेहा को अलविदा कहकर राघव कमरे से बाहर आ गया और गीता अग्रवाल से कहने लगा, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आप लोग स्नेहा के सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसे स्ट्रेस हो। राघव को अग्रवाल मैंशन से निकलते निकलते रात हो गई थी और वो वापस अपने घर की ओर जाने लगा कि उसकी नजर चांद पर गई। घने बादलों के बीच चांद पूरी तरह से निकला हुआ था। पूरे सफेद चांद को देख उसे स्नेहा की वो बेफिक्र हंसी याद आ गई। राघव की नजर दोबारा चांद पर गई कि तभी सफेद चांद पूरी तरह से लाल रंग में बदल गया था। चांद का रंग इतना लाल हो गया था कि मानो उसमें से खून टपक रहा हो। ये चांद तो खून की तरह लाल है, कहीं ये ब्लड मून तो नहीं? लेकिन ब्लड मून के आने में तो अभी टाइम है,
फिर ये चांद आज लाल क्यों है? राघव पूरी तरह से पसीने से तरबतर था। घर में घुसते ही उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। राघव मन ही मन सोचने लगा, मुझे अपनी शक्तियों को हर हाल में जागृत करना ही होगा, लेकिन इसे जागृत करने का तरीका कौन बताएगा? तभी राघव को जादुई बॉक्स का ख्याल आया। उसने हल्के से बुदबुदा कर कहा, वो बॉक्स? हाँ वो बॉक्स। हो सकता है उस बॉक्स से ही मेरी शक्तियां जागृत हों। तेज कदमों से राघव उस कमरे में पहुंच गया। राघव ने फौरन अलमारी खोली और उस बॉक्स को बाहर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उस बॉक्स के ऊपर बना सर्किल अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। राघव अभी उस रोशनी को देख ही रहा था कि अचानक उस सर्किल पर एक अजीब सा निशान बन गया और वो निशान बिल्कुल अलग तरह से चमक रहा था। वो अजीब सा निशान आंख जैसा दिखने वाला निशान था। ऐसा लग रहा था कि शायद उस सर्किल पर किसी की आंख बन गई हो और वो एक आंख राघव को ही देख रही हो। राघव भी उसी आंख वाले निशान को देखे जा रहा था कि तभी अचानक वो आंख बंद हो गई। राघव बेहद सहमा हुआ था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लग गई। ये इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? आखिर दरवाजे पर किसने दस्तक दी? क्या राघव इन 3 दिनों में अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएगा? क्या राघव ब्लड मून की वजह से आए खतरे को टाल पाएगा? अब कौन सा नया मोड़ लेगी राघव की जिंदगी? सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।